हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है माँ का बलिदान। अनु ने जब पहली बार अपने नवजात बेटे को गोद में लिया तो उसकी आंखों में चमक और दिल में असीमित प्रेम था। उसकी दुनिया अब उसके बेटे अर्जुन और बेटी प्रीति में सिमट गई थी। अनु एक साधारण गृहिणी थी जो अपने बच्चों के लिए अपने सपनों और इच्छाओं को पीछे छोड़ चुकी थी। उसका हर दिन बच्चों की देखभाल, खाना बनाना और उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखने में बीतता था। उसके पति राकेश एक सरकारी कर्मचारी थे और अनु की त्याग भावना को समझते हुए उसका हर कदम पर साथ देते थे। अनु ने अपना पूरा जीवन परिवार को समर्पित कर दिया था। घर के खर्चों को कम करना हो या बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना हो, अनु हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखती। जब भी अर्जुन और प्रीति कुछ नया मांगते, अनु अपने शौक और इच्छाओं को त्याग देती। उसे यही लगता कि उसकी खुशी तो बस बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखकर पूरी हो जाती है। समय के साथ अर्जुन और प्रीति बड़े हो गए। अर्जुन एक इंजीनियर बनकर शहर में नौकरी करने लगा और प्रीति ने भी पढ़ाई के बाद अपने करियर को संवारने के लिए एक बड़ी कंपनी में काम शुरू कर दिया। बच्चों की जिंदगी अब व्यस्त होती जा रही थी और अनु का घर पहले जैसा नहीं रहा। अर्जुन और प्रीति अब अक्सर घर से दूर रहते और जब भी आते उनके पास समय की कमी होती। अनु का दिल कई बार उदास हो जाता, लेकिन वो ये सोचकर खुद को समझा लेती कि बच्चे अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। उसे कभी कभी याद आता जब अर्जुन बीमार पड़ता तो वो पूरी रात जागकर उसकी देखभाल करती। जब प्रीति स्कूल से रोते हुए आती तो वो उसे अपनी गोद में बैठाकर समझाती थी। अनु को अब भी उनकी छोटी छोटी बातें याद थीं। एक दिन अनु ने अर्जुन और प्रीति से कहा कि वो चाहती है कि वो कुछ दिन उसके साथ बिताएं, लेकिन अर्जुन ने कहा, माँ अभी तो ऑफिस में बहुत काम है, शायद बाद में आ सकूं। और प्रीति ने भी यही कहा, माँ मेरे पास बहुत मीटिंग्स हैं, अगली बार पक्का आऊँगी। अनु ने मुस्कुराकर उन्हें कहा, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। लेकिन उसके दिल में कहीं गहरी उदासी थी। अनु जब भी अकेली होती तो उसके मन में पुरानी यादें उमड़ने लगती। उसे वो दिन याद आता जब अर्जुन और प्रीति छोटे थे। उस समय घर का माहौल कितना हंसी खुशी भरा होता था। प्रीति की चोटी बनाने में कितना वक्त लगता था और अर्जुन को स्कूल भेजने से पहले उसके जूते चमकाने का काम अनु ही किया करती थी। उन छोटी छोटी बातों में भी कितनी खुशियाँ छुपी थी। हर त्योहार पर घर में रौनक होती थी। होली पर अनु अपने हाथों से गुजिया बनाती और बच्चे उसे बड़े चाव से खाते। दिवाली पर घर की सफाई करना, रंगोली बनाना और मिलकर दीप जलाना, ये सब अनु को अब सपने जैसा लगने लगा। अब त्योहार आते भी तो घर में सन्नाटा ही रहता था। अर्जुन और प्रीति की व्यस्त दिनचर्या के कारण वो कभी त्योहार पर घर नहीं आ पाते थे। अनु के दिन अब अपने अकेलेपन में गुजरने लगे। वो सुबह उठकर सबसे पहले भगवान के आगे दिया जलाती और फिर घर के कामों में लग जाती। लेकिन जब काम खत्म हो जाता तो उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। टीवी भी उसे अब बोर करने लगा था, क्योंकि उसे लगता था कि बस वो खाली समय काटने का एक साधन है। कई बार अनु बच्चों को फ़ोन करती, लेकिन उनके जवाब हाँ हूँ तक ही सीमित रहते। एक दिन अनु ने अपने पुराने एल्बम निकाले। जब उसने उन तस्वीरों को देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। एक तस्वीर में अर्जुन अपने पहले जन्मदिन पर केक काट रहा था। प्रीति की छोटी सी मुस्कान उसकी स्कूल की पहले दिन की तस्वीर में थी। ये सारी यादें अनु के दिल को छू गईं, लेकिन उन यादों में अब खालीपन सा महसूस हो रहा था। अर्जुन ने नौकरी में तरक्की कर ली थी और शहर में अपने ऑफिस के नज़दीक एक नया फ्लैट खरीद लिया था। वो अक्सर अपनी नई नई गाड़ियों और आधुनिक जीवन शैली की बातें करता। अनु उससे पूछती कि क्या वो कभी घर आ पाएगा, तो वो कहता, माँ अभी तो बहुत काम है, फ्लैट का भी काम चल रहा है, जल्दी ही आऊँगा। लेकिन उस जल्दी के इंतज़ार में कितने महीने बीत जाते। प्रीति भी अब अपने करियर में काफ़ी सफल हो चुकी थी। उसके पास भी काम की बहुत जिम्मेदारियां थीं और वो अपनी नई नौकरी को लेकर बहुत उत्साहित रहती थी।
प्रीति ने अनु से एक दिन कहा, माँ इस बार कंपनी के साथ बाहर ट्रिप पर जा रही हूँ, तुम अकेली तो नहीं हो ना माँ। अनु ने खुद को मजबूत बनाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं बेटा, तुम मज़े से जाओ। ये सब सुनकर अनु को लगता कि उसकी ज़रूरत अब किसी को नहीं है। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने में लगा दी, और अब जब वो बूढ़ी हो रही थी तो बच्चे अपने अपने रास्तों पर निकल चुके थे। अनु को ये एहसास होने लगा कि जब भी उसे बच्चों की ज़रूरत होती है वो अपने काम में व्यस्त होते हैं। एक दिन अनु की तबीयत ठीक नहीं थी। वो चुपचाप बैठी थी और फ़ोन उठाकर अर्जुन को फ़ोन लगाया। अर्जुन ने फ़ोन उठाया। हाँ माँ, क्या हुआ? अनु ने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा तबीयत ठीक नहीं लग रही। अर्जुन ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, माँ डॉक्टर को दिखा लो, अभी मैं ऑफिस में हूँ, बाद में बात करता हूँ। और फ़ोन कट गया। अनु ने फ़ोन नीचे रखा और उसकी आंखों से आंसू बहने निकले। उसे इस बात का दुख नहीं था कि अर्जुन और प्रीति उससे दूर हो गए हैं। दुख इस बात का था कि उसने अपने जीवन का हर पल बच्चों के लिए जिया था, और अब जब वो उनके साथ कुछ समय बिताना चाहती है तो उनके पास समय नहीं था। अनु ने कभी बच्चों से कोई शिकायत नहीं की थी, लेकिन आज उसे लग रहा था कि उसने अपने जीवन का त्याग व्यर्थ ही किया था। अनु की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उम्र का असर अब साफ दिखने लगा था, लेकिन उसने किसी को अपने दर्द का एहसास नहीं होने दिया। उसे लगता था कि अगर उसने बच्चों से अपने दर्द की बात की तो वो परेशान हो जाएंगे। वो अपने दर्द और तकलीफ़ों को खुद ही सहती रही। एक दिन राकेश ने अनु को कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेती? अनु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस उम्र का असर है, ठीक हो जाऊंगी। राकेश जानते थे कि अनु दिल से टूट चुकी है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते थे। इस बीच एक दिन अचानक से अनु बेहोश हो गई। राकेश बहुत घबरा गए और तुरंत उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि अनु को बहुत कमज़ोरी हो गई है और साथ ही ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है। उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी। डॉक्टर ने अनु को कुछ दिन अस्पताल में भर्ती रहने की सलाह दी। राकेश ने अर्जुन और प्रीति को खबर दी कि उनकी मां अस्पताल में भर्ती हैं। अर्जुन और प्रीति ये सुनकर थोड़े घबरा गए। अर्जुन ने कहा, पापा मैं जल्दी ही आऊँगा, ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है। और प्रीति ने भी यही कहा, पापा मैं भी कोशिश करूँगी जल्दी पहुँचने की। राकेश को ये सुनकर निराशा हुई, लेकिन उन्होंने बच्चों से कुछ नहीं कहा। अस्पताल में अनु को देखकर राकेश का दिल पसीज गया। उन्होंने अनु का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए था। मैंने कितनी बार कहा था कि बच्चों से कह दो कि वो कुछ समय तुम्हारे साथ बिता लें। अनु ने जवाब दिया, राकेश जी बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहना है। हम उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए सब कुछ छोड़ दें। अनु का यही त्यागपूर्ण स्वभाव ही उसके दुख का कारण था। उसने अपनी तकलीफ को कभी जाहिर नहीं किया और ना ही कभी बच्चों से कोई शिकायत की। अस्पताल के बेड पर लेटे हुए अनु का मन पुराने दिनों में खो गया। उसे अपने वो दिन याद आ रहे थे जब वो बच्चों को गोद में लेकर कहानियाँ सुनाया करती थी। आज वही बच्चे इतने दूर हो गए थे कि उनकी माँ के बीमार होने पर भी उनके पास समय नहीं था। 2 दिन बाद अर्जुन शहर से वापस आया। उसे अपनी माँ की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। वो सीधा अस्पताल पहुंचा और माँ के पास बैठ गया। अनु को देखकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं था जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी। अनु ने अपनी कमज़ोर आंखों से अर्जुन की तरफ देखा और उसकी आंखों में चिंता दिखाई दी। वो अपने बेटे को इस हालत में देखकर टूट गई। उसने धीरे से कहा, नहीं बेटा, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम्हें आगे बढ़ना है, अपने सपनों को पूरा करना है। लेकिन अर्जुन को इस बार एहसास हो रहा था कि उसने अपनी माँ के साथ कितना अन्याय किया है। उसकी आंखों में पछतावा और शर्म साफ झलक रही थी। माँ, तुमने हमारी खातिर सब कुछ त्याग दिया और हम तुम्हारा साथ तक नहीं दे पाए, हमें माफ़ कर दो। अर्जुन ने ये कहते हुए अपनी माँ के पास सिर झुका लिया।
इसी बीच प्रीति भी अस्पताल पहुंच गई। उसने तो माँ को तुरंत देखकर रोना शुरू कर दिया। माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी हालत इतनी खराब हो जाएगी। तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है? प्रीति ने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा। अनु ने अपनी बेटी को सहलाते हुए कहा, प्रीति, तुमने अपने काम में बहुत मेहनत की है। मुझे तुम पर गर्व है। मैं चाहती थी कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अर्जुन और प्रीति दोनों को अब ये समझ आने लगा था कि उनकी माँ ने अपने पूरे जीवन में कितने बलिदान किए हैं। उन्होंने अपने सपनों, इच्छाओं और ज़रूरतों को सिर्फ इसलिए त्याग दिया ताकि उनके बच्चे खुश रहें। अनु का ये त्याग उनके लिए एक प्रेरणा बन गया था। अर्जुन ने राकेश से कहा, पापा, हम माँ को अब ऐसे अकेले नहीं रहने देंगे। हम उन्हें अपने साथ शहर ले जाएंगे। वहाँ हम उनका ख्याल रखेंगे। प्रीति ने भी सहमति जताते हुए कहा, हाँ पापा, हम माँ को अब कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन और प्रीति ने मिलकर ये तय कर लिया था कि अब वो अपनी माँ को अपने साथ शहर ले जाएंगे। अनु को ये सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी उलझन थी। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस घर में बिताई थी, जहाँ उसकी हर दीवार में उसकी यादें बसी थी। इस घर को छोड़कर जाना उसके लिए आसान नहीं था, परंतु अपने बच्चों का प्यार और साथ पाकर वो थोड़ी राहत महसूस कर रही थी। अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही अर्जुन ने अपनी माँ के लिए शहर में एक अलग कमरा तैयार कर दिया था। प्रीति भी ये सोचकर उत्साहित थी कि अब माँ उनके पास रहेगी और वो सब मिलकर खुशहाल जिंदगी जी सकेंगे। अनु के दिल में भी इस बात की खुशी थी कि उसके बच्चे अब उसे अपने पास रखना चाहते हैं। अर्जुन ने अपनी माँ को घर लेकर आने के लिए एक गाड़ी बुक कराई। अनु ने अपने घर को एक बार फिर गहरी नज़र से देखा। वो घर जहाँ उसने अपने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे थे, आज उसे छोड़कर जा रही थी। उसके मन में बहुत सी भावनाएं उभर आईं, लेकिन वो बच्चों की खुशी के लिए अपने आंसुओं को रोक रही थी। राकेश ने अनु को सहारा देते हुए कहा, अनु, अब तुम बच्चों के पास रहोगी, उनका साथ पाओगी, सब ठीक हो जाएगा। शहर में आने के बाद अर्जुन और प्रीति ने अपनी माँ का बहुत ध्यान रखा। वो दोनों अपने अपने कामों से समय निकालकर माँ के साथ कुछ पल बिताते। प्रीति ऑफिस जाने से पहले माँ को नाश्ता करवाती और अर्जुन शाम को ऑफिस से लौटने के बाद माँ के साथ बैठकर बातें करता। अनु को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसके दिल में अब भी यही ख्याल आता रहता था कि कहीं वो बच्चों के लिए बोझ तो नहीं बन रही। एक दिन प्रीति ने माँ से कहा, माँ, तुम्हें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस आराम करो और खुश रहो। अनु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम लोग खुश रहो। अनु अब अपने बच्चों के साथ रहकर अपने जीवन के उन अनमोल पलों को जी रही थी जिनकी उसे हमेशा से ख्वाहिश थी। लेकिन धीरे धीरे अनु को ये एहसास होने लगा कि अर्जुन और प्रीति के अपने भी बहुत से काम और जिम्मेदारियां हैं। कई बार अर्जुन ऑफिस के कामों में इतना व्यस्त हो जाता कि उसे माँ से बात करने का समय भी नहीं मिलता। प्रीति भी ऑफिस के कामों और अपने दोस्तों के साथ समय बिताने में व्यस्त हो गई थी। जब अनु उनके साथ बैठने की कोशिश करती तो उन्हें देखकर वो ये समझने की कोशिश करती कि कहीं वो उनके काम में खलल तो नहीं डाल रही। एक शाम अनु अकेले कमरे में बैठी थी। अर्जुन ऑफिस से काफ़ी देर से घर लौटा। वो थका हुआ और चिंतित लग रहा था। अनु ने उसके चेहरे पर परेशानी देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत है? अर्जुन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, नहीं माँ, बस काम का दबाव है, सब ठीक है। लेकिन अनु समझ गई थी कि अर्जुन कुछ सोच रहा है। अगले दिन प्रीति भी जल्दी घर से निकल गई और रात को देर से लौटी। अनु ने उससे पूछा, बेटा सब ठीक है ना? प्रीति ने थोड़े गुस्से में कहा, माँ प्लीज़ मुझे अपने काम पर ध्यान देने दो, मैं बहुत थकी हुई हूँ। प्रीति का ये जवाब सुनकर अनु का दिल थोड़ा टूट गया। उसने सोचा कि बच्चों ने उसे अपने पास बुला तो लिया है, लेकिन उनके पास समय नहीं है। अनु ने खुद को ये सोचकर समझाया कि बच्चों की अपनी ज़िंदगी है और वो उनके साथ ज़्यादा समय नहीं बिता सकती। उसने धीरे धीरे घर के कामों में हाथ बटाना शुरू किया ताकि अर्जुन और प्रीति पर
ज़्यादा दबाव ना पड़े। वो उनके लिए खाना बनाती, घर साफ करती और उनके आने से पहले सब कुछ व्यवस्थित कर देती। लेकिन एक दिन प्रीति ने अर्जुन से कहा, भैया, मुझे लगता है कि माँ को यहाँ रहना अच्छा तो लग रहा है, लेकिन हम उनके लिए उतना समय नहीं निकाल पा रहे जितना चाहिए। अर्जुन ने भी गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ प्रीति, हम माँ को अपने पास तो ले आए, लेकिन क्या हम सच में उनके साथ समय बिता पा रहे हैं? शायद हम माँ को खुश करने के चक्कर में उन्हें और अकेला कर रहे हैं। प्रीति और अर्जुन ने ये फैसला किया कि वो अपनी माँ के लिए कुछ खास करेंगे। उन्होंने ये सोचा कि वो माँ को उनके पुराने दोस्तों से मिलवाएंगे, उनके पुराने शौक और रुचियों को फिर से जगाएंगे, ताकि माँ को इस नए माहौल में अपनापन और खुशी मिल सके। अर्जुन ने एक दिन माँ से पूछा, माँ, आपको कुछ ऐसा करना है जो आप हमेशा से करना चाहती थी? अनु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैंने अपनी सारी इच्छाएं तो तुम्हारे और प्रीति के लिए कुर्बान कर दी। लेकिन हाँ, एक समय था जब मुझे बागवानी का बहुत शौक था। मुझे अपने फूलों के पौधों की बहुत याद आती है। अर्जुन और प्रीति द्वारा बनाए गए बगीचे ने अनु के जीवन में फिर से रंग भर दिए। जब भी वो बगीचे में जाती, उसका दिल खुशी से झूम उठता। उसने वहाँ गुलाब, चमेली, तुलसी और ना जाने कितने ही पौधे लगाए। बगीचे में बैठकर वो पुराने दिनों को याद करती, जब वो अपने घर के आंगन में पौधे लगाकर उनकी देखभाल करती थी। ये बगीचा मानो उसकी पुरानी यादों और खुशियों का फिर से जीवन बन गया हो। प्रीति जब भी ऑफिस से लौटती तो माँ को बगीचे में देखती। एक दिन उसने माँ को गुलाब के पौधों को पानी देते हुए देखा तो प्रीति को खुद पर बहुत गर्व हुआ। उसने अर्जुन से कहा, भैया, माँ की आंखों में कितनी खुशी दिखती है ना अब। लगता है हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अर्जुन भी ये देखकर खुश था कि माँ अब ज़्यादा प्रसन्न और संतुष्ट लग रही थी। बगीचे के साथ साथ अनु ने घर के बाकी कामों में भी हाथ बटाना शुरू किया। वो बच्चों के लिए खाना बनाती, उन्हें दफ्तर जाने से पहले नाश्ता कराती और शाम को उनके लौटने पर कुछ ना कुछ खास बनाकर खिलाती। लेकिन उसने अब एक बदलाव कर लिया था। वो अपने अकेलेपन का दुख मनाने के बजाय अब बगीचे और अपने पौधों में ही खुशियाँ खोजने लगी। उसे इस बात की खुशी थी कि अर्जुन और प्रीति ने उसकी भावनाओं को समझा और उसके लिए कुछ खास करने का प्रयास किया। एक दिन प्रीति ने माँ से पूछा, माँ, आपको कुछ और चाहिए? हम आपको और क्या खुश कर सकते हैं? अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रीति, मेरे पास अब सब कुछ है। मेरा ये बागीचा, तुम दोनों का प्यार और तुम्हारे साथ बिताए हुए ये पल मेरी सबसे बड़ी खुशी हैं। प्रीति को माँ की ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये खुशी और साथ हमेशा के लिए नहीं था। काम का दबाव और अर्जुन और प्रीति की व्यस्तता धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगी। पहले कुछ हफ्तों तक तो वो माँ के साथ समय बिता पाते थे, लेकिन अब वो दोनों पहले की तरह फिर से अपने कामों में डूबते जा रहे थे। अर्जुन को ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल गई थी और प्रीति को अपनी कंपनी के एक नए ब्रांच को संभालने का काम सौंपा गया था। धीरे धीरे अनु ने फिर से खुद को अकेला महसूस करना शुरू कर दिया। बगीचे का काम करते करते उसका मन अब बार बार बच्चों के लिए तरसने लगा था। वो चाहती थी कि अर्जुन और प्रीति उसके साथ बैठें, बातें करें, लेकिन जब भी वो उनकी ओर देखती, वो अपने अपने लैपटॉप में व्यस्त होते। एक दिन अनु ने अर्जुन से कहा, बेटा, तुम लोग अब फिर से बहुत व्यस्त हो गए हो। मैं समझ सकती हूँ कि काम ज़रूरी है, लेकिन क्या तुम थोड़ा सा समय मेरे साथ नहीं बिता सकते? अर्जुन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, माँ, मैं जानता हूँ, पर अभी काम बहुत बढ़ गया है। बस 1-2 हफ्तों की बात है, फिर मैं फ्री हो जाऊँगा। अनु ने उसे ये कहकर चुप करा दिया। ठीक है बेटा, मैं समझती हूँ। कुछ दिनों बाद प्रीति ने भी माँ से वही कहा, माँ, ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा है, अभी समय नहीं निकाल पा रही, आप ध्यान रखो अपना। अनु ने उसे भी कोई शिकायत नहीं की और कहा, हाँ बेटा, तुम अपनी नौकरी पर ध्यान दो। अनु ने अब समझ लिया था कि बच्चों के साथ रहने का मतलब ये नहीं कि वो हमेशा उनके साथ खुश रह सकेगी। उसने ये स्वीकार कर लिया था कि बच्चों की ज़िंदगी अब अलग हो गई है।
और वो उनके साथ हमेशा वैसा समय नहीं बिता सकती जैसा वो चाहती थी। रात को जब अनु अपने कमरे में अकेले बैठी थी तो उसे अपनी पुरानी बातें याद आने लगीं। उसने सोचा कि उसकी खुशी अब उसके बच्चों में नहीं बल्कि उसके अपने छोटे छोटे कामों में छुपी थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वो बच्चों से कोई उम्मीद नहीं रखेगी और अपनी ज़िंदगी को खुद ही खुशहाल बनाएगी। अगले दिन सुबह उठते ही उसने भगवान के सामने दीप जलाया और फिर अपने बगीचे में जाकर पौधों को पानी दिया। बगीचे में बैठकर उसने महसूस किया कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, चाहे कोई साथ हो या ना हो। उसने अपने फूलों और पौधों को संवारते हुए मन ही मन कहा, मैं खुश हूँ, मुझे किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए। अब अनु ने अपने हर दिन को पूरी तरह जीना शुरू कर दिया। वो बगीचे में नए नए पौधे लगाती, अपनी पसंद की किताबें पढ़ती और अपने अंदर के उस खालीपन को भरने की कोशिश करती। अर्जुन और प्रीति भी जब उसके साथ समय बिता पाते तो वो उनके साथ खुश होकर बातें करती। लेकिन उसे इस बात का एहसास हो गया था कि उसका जीवन अब केवल बच्चों पर निर्भर नहीं है। अनु ने अपने जीवन में जिस त्याग और बलिदान को सबसे ऊपर रखा था, आज वही त्याग उसके जीवन को नए अर्थ दे रहा था। बच्चों को खुश देखकर वो संतुष्ट थी, लेकिन उसने अब ये समझ लिया था कि उसे अपनी खुशियाँ भी खुद ही बनानी होंगी। जीवन को फिर से शुरू करने की ये कोशिश उसके लिए किसी नए जीवन से कम नहीं थी। बगीचा अब उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। हर सुबह जब वो उठती तो सबसे पहले बगीचे में जाकर अपने पौधों को पानी देती, उन्हें पानी देती, उनकी देखभाल करती और फिर दिन भर के काम में लग जाती। अनु ने बगीचे के साथ अपने रिश्ते को एक नया रूप दिया था। ये सिर्फ पौधों का बगीचा नहीं था, बल्कि उसके दिल का बगीचा बन गया था, जहाँ वो अपनी सारी खुशियाँ और भावनाएं उगाती थी। रात को जब सब सो रहे थे, अनु अपने बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपने जीवन में पहली बार खुद को आत्मनिर्भर महसूस किया। वो जानती थी कि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उसकी ज़रूरत है, लेकिन साथ ही उसने ये भी समझ लिया था कि उन्हें अपने जीवन को भी संवारना है। उसने अपने मन को ये कहकर शांत किया कि उसका त्याग और प्रेम बच्चों के जीवन को संवारने में सफल हुआ और अब वो खुद को एक नए जीवन के लिए तैयार कर रही है। अनु का त्याग, उसके बच्चों का प्रेम और उसकी खुशियों का बगीचा, ये सब मिलकर इस कहानी का वो सार बनते हैं जो हमें ये सिखाता है कि जीवन में खुशियाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, हमें बस उन्हें देखना आना चाहिए। अनु का बगीचा अब केवल फूलों का बगीचा नहीं था, वो एक माँ के त्याग, समर्पण और उसके अंदर की खुशियों का प्रतिबिंब बन गया था। माँ का बलिदान केवल त्याग की कहानी नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी प्रेरणा की कहानी थी जो हमें सिखाती है कि हमारी खुशियाँ हमारे अपने अंदर हैं, बस उन्हें सहेजने और संवारने की ज़रूरत होती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।